तो जाति एक हमारे समाज की सच्चाई रही। अच्छा, एक मैं बहुत प्यारी चीज इसके साथ आपको बताने वाला हूं जाति के साथ। सबसे पहले क्या था, कैसे जाति आई, थोड़ा सा जान लो यहां पर, कि जब वो टॉपिक आएगा तो और डिटेल में बताएंगे। सबसे ऊपर होते ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। आपने 4 वर्ण तो सुने ही होंगे, 4 वर्णास तो सुने ही होंगे। हमारे यहां पर 4 वर्ण, 4 वेद रहे, 4 वेद रहे, ठीक। तो एक वेद, सबसे जो प्राचीन वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। इसमें अलग अलग जैसे चैप्टर्स नहीं होते, उसी में इसमें एक चैप्टर था जिसे जो है ऋग्वेद का 10वां मंडल बोलते हैं। 10वां मंडल, इसका एक सूक्त था पुरुष सूक्त। उसी में ये वर्ण व्यवस्था की बात की गई थी, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त। इसमें क्या बोला गया कि जो ब्राह्मण है उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा टीचिंग का, वो पढ़ाएगा, उसका काम होगा शिक्षा देने का, और उसका काम होगा पूजा पाठ कराने का, क्योंकि पृष्ठ होगा है तो कराएगा। फिर क्षत्रिय का काम क्या रखा गया, इसका काम रखा गया सेवा कर, वो जो है इसका काम रखा गया सभी की रक्षा करना। जैसे आप देखते हो ना फिल्मों में जो राजा महाराजा होते थे, है ना, और इनका काम क्या होता था, शासन करने का काम होता था। कहते हैं ना, मैं क्षत्रिय कुल का हूं, मेरा खून खौल उठता है, मेरी तलवार, वो देखते हो ना कि एकदम तुरंत तलवार वलवार निकाल लेते हैं एकदम पूरा जोश में, तो वो चीज। फिर वैश्य, वैश्य क्या करते थे, व्यापार, इनका काम होता था बिजनेस करना, कृषि करना, ये करते थे। और जो शूद्र होते थे, ये समाज में ऊपर की जो सभी वर्ण हैं सबकी सेवा करते थे। अच्छा, जो हायरार्की थी उसमें ये सबसे नीचे थे, और जो ये से ये केंद्र हो तो इसके सबसे बाहर रहते, यानी गांव के बाहर इनके रहने वहने की व्यवस्था होती थी। तो धीरे धीरे इसी तरीके से सोसाइटी इमर्ज हुई, है ना। तो जो जाति शब्द है, जो आपने यहां पर आपने देखा जाति व्यवस्था, जो आपने अलग अलग नामों से समझा, ठीक। तो जो जाति व्यवस्था है ये बेसिकली कैसे आई, ये जो जाति व्यवस्था इसी तरीके से अलग अलग काम के आधार पर लोगों के बंटने से आई, है ना, लोगों के अलग अलग आधार पर काम बंटने से आई। तो एक शब्द है, एक पुर्तगाली शब्द नोट कीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक पुर्तगाली शब्द है कास्टा, ठीक, उससे ये बना है। एक 1665 में एक व्यक्ति हुए थे ग्रेशिया डी ओरेटा, उन्होंने इस टर्म को दिया था। काष्टा से कास्ट बना है, और कास्ट का हिंदी वर्जन क्या होता है, जाति हम समझते हैं, है ना। जाति हम कास्ट का हिंदी वर्जन जो है जाति के रूप में समझते हैं। तो काष्टा से क्या बना, कास्ट बना, और उसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जाति। आप लोग बताओ, आप लोग तो अभी काफी बच्चे हैं और फिर भी आप देखते हैं कि आप जिंजी में आते हैं, अल्फा में आते हैं, है ना, लेकिन आप समझते हैं कि कैसे हमारा जो समाज है आज भी जाति में। आपके सबके नाम के पीछे एक सरनेम लगा होगा, इसलिए मैंने सरनेम कुछ लिखकर यहां पर आपको बताया, है ना। ये अच्छा है बुरा है, लेकिन है हमारे समाज में, हमारे समाज की एक रियलिटी है कास्ट, है ना। तो जाति के बारे में बोला जाता है। अच्छा, जाति की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। कहा जाता है कि जाति, जैसे जाति के बारे में एक समाजशास्त्री हुए डीएन मजूमदार, उन्होंने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। क्या है, जाति एक बंद वर्ग है। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से। प्लीज एक बार बताएं, कमेंट करें एक बार जल्दी से आप लोग। जाति एक बंद वर्ग है, कैसे बंद वर्ग है, कि भाई जैसे मान लो एक नाम लेते हैं, हाँ, जैसे आर्यन सिंह, मान लो एक नाम है आर्यन सिंह,
आर्यन सिंह, है ना। आर्यन सिंह का जन्म हुआ, ठीक है, मान लो छत्री परिवार में। आर्यन सिंह का जन्म हुआ, ठीक। अब वो जिंदगी भर बहुत पढ़ाई लिखाई करें, मेहनत करें, इसकी खास बात है कि जाति आपकी कभी समाप्त नहीं होती। अगर वो कुछ ना बन पाए, अपने पापा का बिजनेस करें, मान लो गांव में खेती कर रहे हो, मैं एज्यूम करके बता रहा हूं सिर्फ, ठीक, मैं नहीं जानता कौन क्या है, तो अगर आप कुछ भी करें, जाति आपसे आपकी कोई नहीं छीन सकता, और आप कुछ भी बन जाएं, आप देश के नंबर 1 व्यक्ति बन जाएं, देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएं, तभी जाति आपकी बनी रहेगी, आप आर्यन सिंह ही लिखेंगे, ठीक। और आप सबसे खराब स्थिति में हो जाएं, तब भी आपकी जाति कोई नहीं छीन सकता। तो जाति को कहा जाता है, जाति एक बंद वर्ग है। बंद क्यों है? कि जिस जाति में आपने जन्म ले लिया वो कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।